श्री बालेश्वर त्यागी जी मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के समय में उत्तर प्रदेश सरकार में 2 बार मंत्री रहे। बहुत ही ईमानदार, सरल, सज्जन, सच्चे और देशभक्त राजनेता रहे हैं, जिन्होंने हर वर्ग के लोगों के लिए निष्पक्ष भाव से विकास कार्य किए। चौधरी रुमाल सिंह जी के परिवार के साथ आज भी उनके मधुर संबंध हैं। मेरा नाम बालेश्वर त्यागी है। मैं गाजियाबाद शहर से 3 बार विधायक रहा हूँ और 2 बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहा हूँ। मुझे मंत्री के रूप में कई विभागों में कार्य करने का अवसर मिला है। मैं राजस्व विभाग में राज्य मंत्री रहा और गृह विभाग में भी राज्य मंत्री रहा। जब दोबारा 97 में सरकार बनी तो मैं पहले पंचायती राज मंत्री रहा और उसके बाद मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी के साथ संबद्ध रहा और वित्त मंत्री, संस्थागत वित्त मंत्री और शिक्षा, बेसिक शिक्षा में राज्य मंत्री के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला। वर्तमान में मैं सामाजिक कामों से जुड़ा हुआ हूँ। 2 बड़े शिक्षा के सामाजिक काम हैं, एक हरिश्चंद्र त्यागी सार्वजनिक पुस्तकालय और दूसरा महर्षि दयानंद विद्यापीठ। ये दोनों संस्थाएं जन सहयोग से संचालित हैं और समाज के सहयोग से, बिना किसी आर्थिक हित के, एक समाज सेवा के उद्देश्य से ये दोनों संस्थाएं जन सहयोग से संचालित हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। राजनीति में आने से पहले वकालत करते थे गाजियाबाद में, लेकिन हम सामाजिक संस्थाओं से पहले से ही जुड़े थे, इसलिए हमारे मन में समाज सेवा का बड़ा भाव था। और ना तो हम बड़े बाप के बेटे थे और ना कोई धनपति थे, ना कोई राजनीतिक विरासत हमारे पास थी। हम अपने परिश्रम के आधार पर, सेवा के आधार पर और गाजियाबाद जैसे प्रमुख औद्योगिक शहर में हमें 3 बार प्रतिनिधित्व का जो अवसर मिला, वो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात रही और हमने भी पूरी निष्ठा के साथ समाज सेवा करने का प्रयास किया। 89 में जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो मैंने अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा की। उस समय सार्वजनिक संपत्ति की घोषणा का कोई वैधानिक बाध्यता नहीं थी, लेकिन हम सार्वजनिक जीवन में शुचिता के लिए अपने मन में बड़ा प्रबल विचार था। इसी कारण हमने संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा की और उसके बाद सार्वजनिक जीवन में शुचिता के लिए बहुत प्रतिबद्धता के साथ पूरे राजनीतिक जीवन में काम किया और उसी के कारण आज बहुत सारे समाज में सम्मान भी हमको मिलता है। धर्मपाल जी जो उनके सुपुत्र हैं, ब्लॉक प्रमुख रहे खुद भी, और उनके दूसरे पुत्र जयपाल सिंह जी जो अध्यापक रहे, उनसे मेरा बहुत अच्छा परिचय था और उस परिचय के आधार पर मैं कह सकता हूं कि उस परिवार के सारे सदस्य लगभग पूर्ण शिक्षित, पूर्ण शिष्ट और किसान होने के बाद भी संपन्न किसान के रूप में मैं उन्हें देखता रहा। और अपने क्षेत्र में सामाजिक गतिविधियों में, क्योंकि स्वयं रुमाल सिंह जी भी 10 वर्ष तक ब्लॉक प्रमुख रहे बिसरख के, तो उनका प्रभाव गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ा था और उसका अनुभव मैंने जब धर्मपाल सिंह जी स्वयं चुनाव लड़े उस समय भी मैंने महसूस किया। ऐसे रुमाल सिंह जी के संस्कारों का जो प्रतिबिंब है वो उनके परिवार में प्रत्यक्ष प्रकट होता रहा है और उसे मैंने इस तरह से मैंने उसको देखा है कि रुमाल सिंह जी का ही प्रभाव है जो परिवार में सब में स्नेह, शिक्षा, संस्कार और सेवा, ये सब मिलकर, और वो संस्कार सब उन्होंने परिवार ने प्राप्त किया और उसी को आगे बढ़ाया। तो मैं समझता हूँ किसी सामाजिक व्यक्ति के लिए इससे बड़ी दूसरी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती।
मेरा नाम रामफूल सिंह भाटी है। मैं हरियाणा शिक्षा विभाग से अधिकारी के रूप में काम करता रहा हूँ और 1997 में यहाँ से मैं रिटायर हो गया हूँ। हम जब गाजियाबाद कॉलेज में पढ़ा करते थे तो हम उनके नाम को सुना करते थे। गौतम बुद्ध जिले में कि किसी गांव में, कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें चौधरी रुमाल सिंह के नाम की चर्चा न होती हो और उनको कोई लोग ना जानते हो। तो चौधरी रुमाल एक ऐसी शख्सियत थी जो कभी उस इलाके में, जो मिलक गांव का इलाका है, क्षेत्र है, उसमें कभी नहीं भुलाया जा सकता। दूर दूर से लोग उनसे मिलने के लिए, उनकी शख्सियत की जो बातें हैं उनको सुन कर के आते थे और हर तरह की मदद जैसी वो चाहते थे वो उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में, समाज में समरसता पैदा करने में, समाज में आपसदारी को बढ़ावा देने में, जात पात को ख़त्म करने के और आपसी प्यार बढ़ाने में जो उनका योगदान रहा है वो हमेशा उनके परिवार को, उस इलाके को और सभी लोगों को हमेशा स्मरणीय रहेगा। ऐसी पुण्य आत्मा को नमन करता हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री प्रहलाद सिंह नंबरदार। मेरा हाई स्कूल सन 1963 में पास कर लिया मैंने। तो मेरे पिताजी ने उनसे कही कि ऐसे भाई हमारे इसको कहीं सर्विस पर लगा दो। उन्होंने कही हम इसे स्कूल के टीचर में लगवा देंगे इसको। उन्होंने फिर मुझे 1964 में इसमें लगवा दिया। परिषद में, जिला परिषद के स्कूल जो प्राथमिक विद्यालय है उनमें मेरा नियुक्ति करवा दी। चौधरी रुमाल सिंह प्रमुख से हमारे घनिष्ठ संबंध थे। उनकी इज्जत भाव और जो हमारे यहाँ पर जो ये परिवार प्रतिष्ठावान था और हमारे इनसे तो घनिष्ठ संबंध पहले दादे परदादे से भी संबंध चलते आ रहे हैं। उनसे जब मेरी यहाँ सर्विस लग गई मिलक लक्ष्य में, उनसे मेरी मुलाकात होती है। वे सम्मानित आदमी है, हमारे सम्मान करे, हमारे पिताजी का भी, हमारे परिवार को सबको सम्मान करे। श्री रुमाल सिंह का स्वभाव बहुत अच्छा था। विरोधी लोग भी उनका सम्मान करते थे। उनमें एक खासियत थी, सदा हंसमुख रहते थे, किसी से विरोध नहीं, सबको अच्छी सलाह देते थे, लोग उनका सम्मान करते थे। मेरा नाम अफला सिंह वर्मा है। मैं मूल रूप से जिला सहारनपुर का रहने वाला हूँ। तहसील नकुल में मेरा गांव निरेड़ा खारी है। मैं पहले गुजर गोजी रामपुर में अध्यापक था, वहाँ पढ़ाता था, लेकिन मेरी इच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट में आने की थी ताकि ऊँचे पद पर पहुँच सकूँ। इसलिए मैं 1962 में मैंने कॉलेज छोड़ दिया और मेरा दिल्ली में इंडियन एयरफोर्स में एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के पद पर आ गया। और उसके बाद 1963 में मेरा चुनाव यूनियन पुलिस कमीशन द्वारा, कमीशन के ऑफिस के लिए ही हो गया और मैं सन 64 से 68 तक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में कार्य करता रहा। और वहाँ से फिर कमीशन द्वारा ही मेरा एजुकेशन में कमीशन फॉर साइंटिफिक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में कच्चे पद पर चुनाव हो गया। सन 72 में फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में मेरा चुनाव हो गया और मैं वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया। फिर क्लास 1 की पोस्ट पे मेरा चुनाव मौसम विभाग में सन 75 में हो गया और मैं वहाँ डिप्टी डायरेक्टर के पद पर आ गया। फिर वहाँ से मौसम विभाग में से फिर उसमें चला गया टेलीकम्युनिकेशन में और वहाँ सीनियर क्लास 1 पोस्ट थी, उस पर कार्य करता रहा। उससे कमीशन फॉर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के बाद फिर मौसम तक पहुँचते पहुँचते अच्छा पद सीनियर क्लास 1 का की पोस्ट मेरी हो गई। तमाम देश में उस समय मुझे दौरा करने का भी अवसर मिला और उस समय सब जगह जाता था। तो फिर मैं सन 91 में मैं सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्त के बाद मुझे कमीशन संचार मंत्रालय में मैं उसका एक हिंदी सलाहकार समिति थी, उसका सदस्य रहा।
फिर सलाहकार रहा, और सन 91 से मैं 94 से 98 तक मैंने एक कॉलेज का मैं डायरेक्टर के रूम में देखा। वो सरदार पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल था, उसका मैं देखता रहा और वहाँ उसे 12वीं क्लास तक बनवाया। फिर उसके बाद मैं सेवानिवृत्त होने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्यालयों में कुछ पैनल का सदस्य रहा और उनकी मीटिंग में जाता रहा। अब मैं सेवा में, समाज सेवा में और कुछ अपने आध्यात्मिक कार्य में लगा हुआ हूँ और व्यस्त रहता अपने कार्य में कि योग साधना की ओर भी बढ़ा, और इस प्रकार से मेरा जीवन चल रहा है। ईश्वर की कृपा है, चलता है सब। बहुत नज़दीकी संबंध रहे परिवारों में, और जब भारत थी उसकी मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी गाजियाबाद में, और उनसे चौधरी साहब से, चौधरी रुमाल सिंह से बड़े अच्छे, जब भी आते तो मैं उनसे मिलता था, बिना मिले उनसे अक्सर मिलते रहते थे, और जहाँ भी बात होती थी उनकी सब लोग प्रशंसा कर। बहुत सामाजिक व्यक्ति थे, उनका व्यापार की तरफ भी रुझान था, समाज सुधार की तरफ भी था, सामाजिक व्यक्ति थे बहुत अच्छे। और हमेशा उनका अपने गांव में भी अच्छा नाम था, अपना परिवार को बढ़ाया, खूब परिवार बहुत अच्छा था। सब उनकी देन है, तो रुमाल सिंह की देन है सब परिवार को, तो बहुत अच्छा। ऐसे बुजुर्ग हों तो उनके अगली संतान बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी, बड़े संस्कार उन्हें बच्चों में डाले हैं सब। तो ऐसे तो बुजुर्गों को हमेशा याद रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनको प्रति श्रद्धांजलि मैं अपनी प्रकट करता हूँ, देता हूँ। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर हूँ और मेरा गांव मिलकलच्छी, जनपद गौतम बुद्ध नगर में है। मैं, जहाँ तक मेरी एजुकेशन का सवाल है, मैंने हाई स्कूल अपना बैतपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल था, वहाँ से पास किया था। उसके बाद गाजियाबाद में पढ़ाई की और वहाँ से फिर बीएससी करते करते मैं CPMT और जिपमार AFMC पुणे और 4 जगह में सेलेक्ट हुआ। उसके बाद MBBS की, पोस्ट ग्रेजुएशन किया पीडियाट्रिक्स में, और पिछले 30-35 वर्षों से मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा बेटा भी MD मेडिसिन है, उसकी वाइफ भी पीडियाट्रिशियन है, बेटी मेरी डॉक्टर है एंडोडोंटिक्स, दामाद भी रेशियो मैक्सरी सर्जन, सभी परिवार में डॉक्टर हैं और ये अस्पताल में चलाते हैं। जहाँ तक पॉलिटिकल मेरे अचीवमेंट या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की बात है, हम स्वर्गीय राजेश पायलट जी के साथ मैंने काम शुरू किया और मैं लगभग 2 टर्म जिला अध्यक्ष रहा कांग्रेस पार्टी का और मेहनत की इसमें। श्री रुमाल सिंह जी प्रमुख साहब अपना बहुत बड़ा संदेश हमारे गांव, हमारे क्षेत्र को देते हुए कि अच्छाई के साथ आगे बढ़ो, अच्छे ही लोग आगे समझते हैं और आगे निकलते हैं। जी, चौधरी रुमाल सिंह नोएडा क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर जो अब है उसके एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और सन 62 से लेकर 72 तक ब्लॉक प्रमुख रहे और क्षेत्र के समाज के विकास कार्य किए और उनका परिवार एक सम्मानित परिवार है। मेरा नाम राहुल शर्मा है। मैं बगल के ही जिले गाजियाबाद का निवासी हूँ। लगभग पिछले 15 सालों से मैं मिश्रक और नोएडा और इस क्षेत्र में व्यापार कर रहा हूँ। जब से आके मैंने उस परिवार की शख्सियत को और उन चौधरी रुमाल सिंह जी के बारे में सुना और जाना, तो मुझे एक अलग ही आश्चर्य और एक अनुभूति की प्राप्ति हुई, जिस प्राप्ति में मुझे लगा कि कोई परिवार इतना कैसे कर सकता है, इतनी साफ राजनीति को जन्म कैसे देके इतनी पीढ़ियों तक उस राजनीतिक परंपरा को कैसे बढ़ा सकता है। तो उसको जानने की जिज्ञासा हुई और जिस जिज्ञासा को जानते जानते मैं 15 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मुझे परिवार का पूरा समर्थन और पूरा योगदान और पूरा प्यार इस परिवार से मिलता रहा है और इस परिवार का आगे भी मिलता रहेगा। मैं राजेंद्र मलिक हरियाणा से बिलोंग करता हूँ मैं,
और जाट समाज से बिलोंग करता हूँ। मैं पिछले 12 साल से गौतम बुद्ध नगर में अपना व्यवसाय करता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं समाज के लोगों से मिलता हूँ, यहाँ तकरीबन गुजर समाज के लोग, यादव समाज के लोग और कुछ जाट समाज के लोगों भी यहाँ पर हैं। चौधरी रुमाल सिंह जी की जो दूरगामी सोच रही थी समाज को लेकर, और उन्होंने जिन आदर्शों का अपने जीवन के अंदर जिन आदर्शों को पालन किया, और वो समाज से उम्मीद करते थे कि आने वाली पीढ़ियां भी उन्हीं आदर्शों पर चल के समाज हित में और सर्वहित में कार्य करें। तो जब चौधरी रुमाल सिंह जी के बारे में पता चलता है तो एक बड़ी गर्व की अनुभूति होती है कि जी इसी क्षेत्र से उस ऐसी शख्सियत ने देश हित में, सर्वहित में और समाज हित में जो कार्य किए, जो कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे, और हम सबको, नौजवानों को, उनके आदर्शों को पालन करना चाहिए। चौधरी रुमाल सिंह जी ने जो शिक्षा का महत्व हमारे समाज को, और खास तौर पे जो यहाँ 600 के तकरीबन गांव है गुजरों के, इस समाज को जो एक शिक्षा के प्रति उन्होंने उस महत्व को समझाया है, और बाद में आने वाली पीढ़ियों ने जब उसका महत्व समझा है, तो तभी ये पूरा एरिया और पूरा प्रदेश, अगर हम कहें तो प्रगति की तरफ आगे अग्रसर है, और जो कि आज हम वास्तविक रूप से महसूस कर पा रहे हैं चीजों को। चौधरी रुमाल सिंह जी हमारे बाबा के समान थे। हमारा पड़ोसी में ही गांव है, ग्राम गढ़ी चौखंडी। तो उनके व्यक्तित्व के बारे में हम अपने बाबा से सुना करते थे। बहुत ही उच्च कोटि का व्यक्तित्व था उनका। राजनीति की उन्होंने 1962 से चालू की थी। लगातार उनके परिवार में कंटिन्यू 10 साल तक उन्होंने राजनीति करी। तो हमें उनसे ये शिक्षा मिलती है कि उनकी तरह सहनशीलता बरतनी चाहिए हमेशा, और एक अपने कर्तव्य देश के प्रति जो उन्होंने निर्वाह किया उसको देखते रहना चाहिए। बाबा रुमाल सिंह जितने गुर्जर समाज में आदरणीय और अच्छी शख्सियत थे, उतना ही वो सर्व समाज में, यादव हैं जितने भी हैं, वो उतने ही पॉपुलर सारे समाज में। उनकी एक अलग ही छवि है हमारे समाज में जितने भी हैं। मैं सबका नाम लूंगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन ये क्षेत्र जो है मिश्रक क्षेत्र, जहाँ से उनकी पूरी मिलक लच्छी और जितना दायरा आता है उसमें जो उनका नाम है, तो कोई भी मेरे हिसाब से कोई ऐसी जाति वर्ग विशेष कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नाम को ना जानता। जब मैं इस उम्र में जानता हूँ तो समझ लो युवा पीढ़ी कितना जानती है। रुमाल सिंह जी की राजनीति के बारे में जितना मैं सुन पाया, पिछले 2 दशकों में इस क्षेत्र में लगातार एक महाविद्यालय में मैं अपनी सेवाएं देता हूं, वहां समाजशास्त्र के विभाग में पढ़ाता हूं। तो इस नाते इस क्षेत्र के युवा पीढ़ी और पुराने लोग सभी संपर्क में आते हैं। जिस तरह से वो रुमाल सिंह जी की राजनीति की चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम सबको और आज के राजनेताओं को उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उनकी प्रशासनिक क्षमता, उनकी साफ गोई के किस्से आज भी एनसीआर के तमाम क्षेत्रों के इन गाँव में लगातार होते हैं। और रुमाल सिंह जी जिस तरह से जनमानस से जुड़कर एक जनप्रिय राजनेता के तौर पर, मिश्रक ब्लॉक के प्रमुख के तौर पर जो उनकी ख्याति रही, और उनके जिन कार्यों को समाज में, आसपास के गांव में 36 बिरादरी के लोग लगातार सराहते दिखते हैं, तो ये हमारे समाज के लिए भी और तमाम जितने भी दलित पिछड़े समाज हैं उन सब के लिए बहुत अनुकरणीय है। और हम सबको उन्हें एक रोल मॉडल मानकर आज की राजनीति को दिशा देने की जरूरत है। जैसे कि एनसीआर का एक क्षेत्र है, तो यहाँ ये सब किसान जातियां हैं, खास तौर से मोटे तौर पर दूध के पेशे से जुड़ी रही हैं। और उस समय जब रुमाल सिंह जी की राजनीति परवान थी, तो जितने भी यहाँ यादव, गुजर, जाट और इवन राजपूत, क्षत्रिय समाज तक के लोग इस दूध के पेशे को एक प्रतिष्ठित पेशे के तौर पर अपनाकर करते थे। और आज तक भी वो परंपरा लगातार है, क्योंकि हम इस देश की राजनीति के एक बड़े हिस्से को इस चीज में सेवाएं देते हैं। और सीधे तौर पर कहें तो आज भी आप देखेंगे तो एनसीआर में जो बड़े दुग्ध व्यवसायी हैं वो आदरणीय रुमाल सिंह जी की कम्युनिटी से ही आते हैं।
मैं तो सीधे सीधे कहूँ तो इस देश के स्वास्थ्य को बड़ा बूस्टअप देने में उन समाजों का, रूमाल सिंह जी के समाज का एक बड़ा योगदान है। तो यहाँ के राजनेताओं को भी, देश को भी, सरकार को भी एनसीआर में दूध के व्यवसाय को खास तौर से एक बड़ा सपोर्ट देने की जरूरत है और यहाँ उस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की जरूरत है ताकि उस सेक्टर को और बेहतर ढंग से मजबूत किया जा सके और देश के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए दूध व्यवसाय से जुड़ी कम्युनिटीज़ को, सभी को हम और एक मजबूत और नई पहचान के साथ उनकी मदद कर सके। तो रूमाल सिंह जी इस तरह की जन राजनीति और इस तरह के चीज़ों को ध्यान में रखकर लगातार काम करते थे क्षेत्र में, इसलिए लोग उनसे जुड़े थे और लगातार एक समाज के साथ जो उनकी डाउन टू अर्थ कनेक्टिविटी थी वो हम सब के लिए और राजनेताओं के लिए खास तौर से आज भी प्रेरणा का स्रोत है।